आपके पति दूसरी बार पकड़ के गए हैं? हाँ साहब, इससे पहले कई दिन में आए थे? 3 साल पे साहब, 3 साल पे आप ही लोग से जब खबर पहुंची तब जाए कि आयन है और वो तो काय करे कि आयन पहुँचे केवल खाने पीने की तकलीफ देते रहे न, जैसे 2 रोटी शाम की 2 रोटी संध्या की खाने की तकलीफ। स्थानीय जनप्रतिनिधि हम इसीलिए चुनते हैं, इसीलिए पावर देते हैं कि जब जब हमारे साथ दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएंगी तो सबसे पहले कोई खड़ा होगा, सदन में ले जाकर के हमारी बात को कोई रखेगा तो वह स्थानीय जनप्रतिनिधि रखेगा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि को क्या है जानते हैं? केवल उसको पता है कि हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए और 5 साल तक इनका शोषण करना है और 5 साल के बाद फिर आना है इनके बीच में चुनाव लड़ने के लिए और इनको बेवकूफ बना करके, बरगला करके, गुमराह करके केवल इनका वोट लेना है और विधायक सांसद फिर से बन करके सदनों में जाना है। एक महिला हमारे साथ इसी में, एक महिला ऐसी हैं जिनके पति दूसरी बार पकड़ करके गए हैं, दूसरी बार पाकिस्तान की जेल में गए। इससे पहले भी वो उसी दरिया से पकड़ करके पाकिस्तान की जेल में बंद थे और आए और इस बार फिर उनका बुरा वक्त आया और फिर पाकिस्तान की जेल में जा करके बंद है। थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं, जब पिछली बार आए थे तो उनकी क्या स्थिति थी और इस बार तो गए हैं तो इनको कुछ पता ही नहीं होगा। आपके पति दूसरी बार पकड़ के गए हैं? हाँ साहब, इससे पहले कई दिन में आए थे? 3 साल पे साहब, 3 साल पे आप ही लोग से जब खबर पहुंची तब जाए कि आयन है और वो तो काय करे कि आयन पहुँचे केवल खाने पीने की तकलीफ देते रहे न, जैसे 2 रोटी शाम की 2 रोटी संध्या की खाने की तकलीफ। वहाँ पर काम का करवाते थे? काम करवावत थे, जौन खेती बाड़ी की है कुल काम, अपन बैगन टमाटर है कुल मारते पीटते भी थे? अब मारे पीटे तो रहबे केहन काम आप भी वहाँ छोड़ी ही न करी ही तुम्हारा पीटत रहबे केहन कहत रहे। तो जब वहां से आए थे पाकिस्तान से छूट करके तो आपने मना नहीं किया कि आप वहां नहीं जाना? साहब मना बहुत के कहे नहीं मानन तब का करी, वही कहाँ की वही रोजी रोटी है, कहाँ जाए कमाए कमाए खाए के लिए, कहाँ से लड़कियन के पढ़ाई लिखाई के करब, वही रोजी रोटी है वही खाएंगी। लगल था से अब पकड़ लेहन कह लेहन, बहुत परेशानी उठावे करत बैठे। चलिए देखिए, अब इस प्रकार की स्थिति है और इस देश में कितनी सशक्त सरकार है, कितनी मजबूत सरकार है, उसका वर्णन अब हम करेंगे, अब कर दिए और आप देख करके खबरों को समझ जाएंगे कि इस देश में जो सरकारें हैं वो कहीं न कहीं वीआईपी, वीवीआईपी और उद्योगपतियों की सरकार है। गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों और शोषितों को कोई सुनने उनने वाला नहीं है और इनकी समाज सेवा केवल जागती है तो वो चुनाव आ जाए। 2024 का इलेक्शन है और 2024 के इलेक्शन में देखिएगा ये आएंगे और इसी गरीब परिवार में जाकर के देश के प्रधानमंत्री भी गरीबों का पांव पखारते हैं और पांव पखारने से ऐसा लगता है कि देश की जो गरीबी है, देश में जो शोषण हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देख लीजिए इस देश में क्या हो रहा है और इनके पति जो पाकिस्तान में बंद हैं, पाकिस्तान की जेलों में। एक बात कहना चाहता हूं अब कि देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को कम से कम संज्ञान लेकर के अब इस पर ऐसा कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए कि आने वाले समय में कम से कम इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और मुझे लगता है, मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग आएंगे और ये बात लिखेंगे कि दूसरी बार इनको जाने की क्या जरूरत थी जब बंद हो गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कोई धंधा भी तो नहीं है? कौन सा रोजगार पैदा कर दिया स्थानीय स्तर पर सरकारों ने? मैं सारी सरकारों कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो। स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार का ऐसा रोजगार नहीं है कि इनको घर बैठे कोई रोजगार मिल जाए। जौनपुर में ये काम खोजते रह जाए, इनको कहीं काम नहीं मिलेगा। ये प्रवासी मजदूर समाज है, प्रवासी मजदूर लोग हैं, ये बाहर अगर ना निकल करके कमाएं तो इनको बच्चों का जो भविष्य होगा ना, भीख मांगने से भी बदतर होगा, जान लीजिएगा। और ये बात मैं आज़ादी के 75 साल बाद बोल रहा हूं और आज़ादी के 75 साल बाद भी इस प्रकार की स्थिति है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं ना, अगर हम प्रवासी मजदूर ना होते, अगर जाकर के बाहर रिस्क लेकर के कमाई न करते, हम धंधा न करते, तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इतनी खराब होती, इतनी खराब होती कि जो गुलामी की जिंदगी थी भारत की ना, उससे बदतर जिंदगी इस भारत में आज भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगा, मेरी जो है
पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है, इन परिवारों के साथ है। ये केवल 3 महिलाएं नहीं हैं जिनके पति गायब है सर, इर्द गिर्द में तमाम लोग 7-8 लोगों की संख्या है जो लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब ये जनप्रतिनिधियों की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हम इसीलिए चुनते हैं, इसीलिए पावर देते हैं कि जब जब हमारे साथ दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो सबसे पहले कोई खड़ा होगा, सदन में ले जाकर के हमारी बात को कोई रखेगा तो स्थानीय जनप्रतिनिधि रखेगा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि को क्या है जानते हैं, केवल उसको पता है कि हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए और 5 साल तक इनका शोषण करना है और 5 साल के बाद फिर आना है इनके बीच में चुनाव लड़ने के लिए और इनको बेवकूफ बना करके, बरगला करके, गुमराह करके केवल इनका वोट लेना है और विधायक सांसद फिर से बन करके सदनों में जाना है। लेकिन अब क्या कहें, इस देश की सरकारें तो बहुत कुछ कर रही हैं। देश की सरकारों का काम इस प्रकार का है कि मानो देश की सबसे, दुनिया की सबसे मजबूत सरकार भारत की हो, लेकिन साहब जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बस एक बार और मुख्यमंत्री जी हम कहेंगे आपसे कि अगर ये बात आप तक पहुंचती है तो कम से कम सदन में अब इनकी बात होनी चाहिए। ये गरीब किसान मजदूर हैं जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, वो सही सलामत कम से कम ये अपने घर में लौटें। और उसके साथ साथ जो दरिया में, जो समुद्र में जो काम करवाने वाला व्यक्ति जो सेठ है ना, उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ। वो भी मदद किया कि नहीं किया आप लोगों ने? सेठ कुछ मदद कर रहा है, कुछ कह रहा है? सेठ से आप लोगों ने कहा नहीं कि हमारे पति पाकिस्तान की जेल में बंद है, आपके यहाँ काम करते थे, कम से कम रोजी रोटी, कम से कम खुराकी के लिए तो कुछ करिए। कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कहें कि तो आप डीएम के पास जाए, आप डीएम तुम्हारा सबके मदद करी। बस ये का सेठ कहें। आप बताइए, ऐसे सेठों पर भी मुकदमा होना चाहिए और ऐसे सेठों को भी कम से कम जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी हरामपना की बात अगर हम करें, ये कुछ नहीं करता, कम से कम इनका सहारा भी नहीं। इनके पति जाकर के उनके यहाँ काम करते हैं और इन्हीं के काम करने की वजह से उसकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन वो भी कम से कम इनके साथ खड़े होने का काम नहीं कर रहा। और मामला गुजरात का है और साहब भी गुजरात से आते हैं, और साहब भी जब गुजरात से आते हैं तो कम से कम साहब तक बात पहुंचेगी तो पता नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक संवेदना इनके साथ है कि इनके पति जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं वो सही सलामत इनके घर तक आए। बस इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले तमाम ऐसी वीडियो होगी। इनके बारे में मैं सोच रहा हूं कि डेली वीडियो करूं, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी दूरी है मछली शहर, लेकिन ये आवाज़ अब दबेगी नहीं, क्योंकि मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। और आने वाले समय में हम दिखाएंगे कि सोशल मीडिया का जो पावर है, इनके पति सही सलामत छूट करके पाकिस्तान की जेलों से अपने घरों में आएंगे और उस आंगन को आकर के खुशहाल करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।